नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2064 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम दिल्ली से माता वैष्णो देवी के ब्लॉग पे आए हुए हैं और हमने आपको तीनों ही ब्लॉग बना के दिखाए। इसमें दिल्ली से जम्मू, फिर जम्मू से कटरा, फिर कटरा से भवन की व्यवस्था वगैरह हमने सब आपको दिखाई। तो अब हमारा जो 4th नंबर का ब्लॉग है वो है आपका कटरा से पटनी टॉप का, जिसकी दूरी है 85 किलोमीटर। तो फिलहाल हम जम्मू हाईवे पे चल रहे हैं और आगे से बताऊंगा आपको कहाँ से लेफ़्ट होना है हमें। तो चौक से आ गए हैं हम आगे और यहाँ बस स्टैंड से हमें लेफ़्ट दिखा रहा है कि पीछे से 4 मिनट स्लो दिखा रहा था चौक से लेफ़्ट होने पे। तो ये वाला ब्लॉग दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि अगर आप अपनी गाड़ी से माता वैष्णो देवी आते हैं और आप जाना चाहते हैं पटनी टॉप, जहाँ कि आप जानते ही हैं बहुत भारी मात्रा में बर्फ़बारी वगैरह होती है और बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, तो आपको कितना समय लगने वाला है यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज आपको रूट कैसा है वो भी पता चल जाएगा। तो पटनी टॉप जाने के लिए दोस्तों हमें उधमपुर होके जाना पड़ता है और फिलहाल जो गूगल मैप समय दिखा रहा है वो 2 घंटे का दिखा रहा है। फिलहाल टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 10 बज गए ठीक, और हमने कटरा छोड़ दिया है और हम बढ़ गए हैं पटनी टॉप के लिए आगे। तो गूगल मैप अगर हमें कभी भी सही बता दे, पर है उधमपुर के लिए लेफ़्ट लिखा हुआ गोल यहाँ से, तो मेन रास्ता यही है, हम इसलिए जाएंगे। तो हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट उधमपुर के लिए। तो दोस्तों गूगल मैप जो है ना, आपको कभी प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाएगा, वो आपको हमेशा घुमाएगा ही। तो इसलिए हमने अब वो रूट लिया है जो रूट यहाँ पर सब लेते हैं, हम उसी रूट से अब आपको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएंगे हम राइट, लेफ़्ट साइड से भी हम आ सकते थे। ये आ रहा है कटरा चौक से रास्ता, और क्योंकि हमें गूगल मैप बेफालतू में घुमा रहा है तो हमने उसको ऑफ साइड रख दिया है और जो रास्ता है उसी से जाएंगे हम आपको लेके। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद NH 244 से है भाई, 244A और NH 44 से जुड़ जाएंगे और NH 44 से हम जुड़ जाएंगे। तो इस रास्ते से इसलिए मना कर रहा था, ये थोड़ा सा स्लो है रास्ता, आप देख सकते हो, ट्रैफिक जाम वगैरह है यहाँ पे। मतलब मेन रूट यही है आपका पटनी टॉप का। जब गोलू गया था 5 साल पहले तो इसी रूट से गया था। तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे है माता वैष्णो देवी का हेलीपैड, है ना, यही है ना। तो यहाँ से हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा लेनी पड़ती है और हमें जाना है सीधा। तो दोस्तों भवन की हमने आपको सुविधा दिखाई सारी कि भवन में किस तरीके की सुविधा है। ये देखिए हेलीपैड सुविधा है यहाँ पे। तो ये भी पता चल गया आज कि यहाँ पे है आपका हेलीपैड। तो मैं कह रहा था आपसे कि आज तक हमने जितने भी ब्लॉग किए हैं उन सब में हमने आपका माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की जो तारीफ़ है वो की है, इनकी व्यवस्था की, इनके इंतज़ाम की। मैं कल जो यहाँ पे देखा अपनी आंखों से उसमें काफ़ी दुख हुआ। हमने ब्लॉग में बताया अपने आप को, क्योंकि ये रियलिटी है यहाँ पे ना, और ये कोई नहीं दिखाता। मतलब ये सुविधा हो गई है अब लॉकर की कि आपका जो पहले लॉकर सिस्टम था वो तो बंद हो गया है, आप जानते ही हैं, जो हमने वीडियो में दिखाया भी है। अब तो बस टोकन दो, वो आपका सामान अंदर रख के आएंगे, और फिर टोकन दो, वही आपका सामान बाहर लेके आएंगे। 1000 बंदा लाइन में और सामान देने वाले बंदे 3। अब बताओ, मतलब माता वैष्णो देवी से ज़्यादा लंबी लाइन तो लॉकर की हो गई। तो इस तरीके की व्यवस्था थी। खैर अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जिससे कि मंदिर वाले हमारी वीडियो देखें और अपने अंदर कुछ सुधार लाएं। तो ये रूट है, फिलहाल आप देख सकते हैं, ये थोड़ा घुमाव वाला रूट है, मगर ये आपके काफ़ी समय बचाएगा। राइट साइड में आपका उधमपुर कटरा रेलवे लाइन का ट्रैक जा रहा है। तो जब गोलूर मैंने श्रीनगर वाला आपका रूट किया था ना, दिल्ली से श्रीनगर, तो जो ये कटरा वाला कट पड़ता है उसके बाद ना करीब 2 कट और आए थे कटरा के। तो मुझे लग रहा है जो 3rd नंबर का कट था ना, ये वहाँ निकलेगा। देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आई, ये 2 रूट दिखा रहा था। एक तो दिखा रहा था वापसी जहाँ से हम माता वैष्णो देवी आते हैं, और दूसरा दिखा रहा था ये वाला जो प्रॉपर रूट है आपका पटनी टॉप का कटरा से। मगर दोनों में ना किलोमीटर का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा था, दोनों में 85 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप। तो ये समझ नहीं आया, अगर ये शॉर्ट रूट है
तो शॉर्ट रूट का मतलब क्या होता है कि आपका किलोमीटर कम हो या टाइम कम हो। तो टाइम भी लगभग सेम है, किलोमीटर भी लगभग सेम है। तो अब या तो ये लग रहा है कि ये घूम ज़्यादा रहा है बस, इसलिए किलोमीटर ज़्यादा खा रहा है। तो इस वाली रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है कहीं कहीं। तो यह रोड की हालत आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बुरी है फिलहाल। और अभी भी 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है इस रोड का ना, उसके बाद हम हाईवे से जुड़ेंगे। तो रोड कंडीशन ख़राब है, थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई ये तो मेन स्पॉट है आपका बिल्कुल कटरा के पास, तो इनको ये रूट थोड़ा सा रिपेयर करना चाहिए प्रॉपर, या पैच वर्क्स करने चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब रोड कुछ ठीक आया है, अब काम हो रहा है, शायद मशीन आई हुई है, आपने देखा होगा। तो एक चीज़ हमारे इस रूट पे रही, जब हम कल दिल्ली से चले, तो इन भेड़ों की समस्या जो आपको सामने दिख रही है ना, ये हमने ना कश्मीर हाईवे में बहुत देखी थी। मतलब ये बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और आपको रास्ता ही नहीं देंगे। जब हम श्रीनगर गए थे तो पता नहीं कितनी बार इतना ट्रैफिक स्लो होता है इनकी वजह से सिर्फ। तो रोड की हालत ख़राब है फिलहाल भैया, और बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा शुरू के 10-12 किलोमीटर, उसके बाद तो आप नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे, तो उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो ये जो 15 किलोमीटर का रूट है, ऐसा नहीं है कि सारा रूट टूटा हुआ है, बीच में 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर के पैचेस हैं जो टूटे हुए हैं। बाकी रोड तो ठीक ठाक ही है, तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब 1 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है आपकी हाईवे की, और हम जुड़ जाएंगे नेशनल हाईवे से। अब तो जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है, देखिए छोटा सा पैच आया ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम सारी है बस, बाकी रूट ठीक है। ठीक 15 किलोमीटर बाद हम नेशनल हाईवे से जुड़ गए, और यहाँ से होना है हमें लेफ़्ट। राइट चले जाएंगे दोस्तों, हम चले जाएंगे जम्मू। तो बहुत सावधानी से, क्योंकि फास्ट हाईवे है, आपको इसमें कनेक्ट होना है, कनेक्ट। तो अब फाइनली हम जम्मू श्रीनगर हाईवे से जुड़ गए। तो ये 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था कटरा से दोस्तों, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बेकार था, मगर थोड़ा समय लग गया हमें इसमें 15 किलोमीटर को क्रॉस करने में, लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। अब हम बढ़ गए हैं आपका उधमपुर, और फिर वहाँ से पटनी टॉप के लिए आगे। ये रूट तो बहुत बढ़िया है, हमने इस रूट पे गाड़ी चलाई हुई, आप जानते ही हैं। हम गए थे जम्मू से श्रीनगर। अगर आप हमारा वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसे हमने 2 पार्ट में बनाया है, जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में। अब पूरा प्रॉपर उसे कवर करके दिखाया, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पटनी टॉप भी ज़रूर जाएँ। अच्छा हिल स्टेशन है, जम्मू कश्मीर का हिल स्टेशन है, और काफ़ी हाइट पे भी है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ आने में ना। और हाईवे तो है ही बढ़िया, सिर्फ 15 किलोमीटर का पैच है, बाकी हाईवे बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि हमने पूरा ये हाईवे कवर करा हुआ है। क्या ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है, और आने वाले टाइम में तो भैया और बढ़िया हाईवे हो जाएगा, क्योंकि रामबान का बाईपास बन चुका है और बनिहाल का तैयार हो रहा है। उसके बाद तो रफ एंड टफ आप 4.5 से 5 घंटे में लग जाओगे श्रीनगर। और जो बनिहाल से लेकर आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में, बनिहाल से जो श्रीनगर का हाईवे, बेशक हमने जाते हुए रात में दिखाया था, मगर हमने वापसी में पूरा कवर किया था। वो तो भैया एक्सप्रेस वे है, पूरा पहाड़ों का सीधा सीधा रोड है। अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। श्रीनगर से बनिहाल बनाया था हमने, तो कितना बढ़िया रूट बना हुआ है।
गाड़ी भी फटाफट चल रही है, 60, 50, 70। तो रूट इतने बढ़िया हो ना अगर हिल स्टेशनों पे, तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता है घूमना। जैसे कि आपको पता ही है, जब तक मनाली में हादसा नहीं हुआ था तो मनाली का रूट कितना बढ़िया था, तो अच्छा लगता था वहाँ जाना, क्योंकि बहुत कम समय में हम पहुँच जाते थे, ज़रा समय हमें लगता नहीं था। और अब तो बहुत और अच्छा हो गया था जब से ये क्या कहते हैं टनल्स ओपन हुई टनल ऊपर हुई थी। और फास्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, मगर हुआ क्या आप सब जानते ही हैं। अब इस समय सभी हिल स्टेशन में सबसे ज़्यादा बेकार रोड जो है वो मनाली की हो गई है, मंडी के बाद। और टाइमिंग का कुछ पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब जब रोड ही साफ़ हो गई है तो उन्हें बनाने में टाइम तो लगेगा। इस रूट की बात करें तो ज़बरदस्त बना हुआ है और मौसम बहुत बेकार बना हुआ है, तो आपको वीडियोग्राफी में थोड़ा फॉग सा नज़र आ रहा होगा। तो रूट तो बढ़िया है, मगर धूप नहीं निकलती बिल्कुल भी। उधमपुर पहुंच गए दोस्तों। आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते तो उधमपुर शहर के लिए चले जाते। तो प्रॉपर उधमपुर आपके हम पहुंच गए और अभी हैं हम उधमपुर में। बहुत बड़ी सिटी है, सभी सुविधाओं से लैस उधमपुर। तो यहाँ से चेनाली टनल जो है स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 21 किलोमीटर। उससे 1 या 2 किलोमीटर पहले आपका पटनी टॉप का रास्ता कटेगा राइट। तो यानी पटनी टॉप जो है उसमें 21 किलोमीटर हमें सिंगल रोड पे गाड़ी चलानी है। तो उसकी क्या हालत है वो भी दिखाते हैं आज आपको। चेनाली टनल हम पहुंचने वाले हैं, 21 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है। तो उधमपुर के बाद जो हाईवे है रहेगा तो 4 लेन ही, मगर इसमें घूम बहुत आ जाएंगे, मतलब इधर घुमाओ उधर घुमाओ, बाकी रहेगा 4 लेन ही। 60 किलोमीटर की स्पीड लिख के आई और हम चल रहे 63 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। तो चेनाली टनल है अभी यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर, और एक झरना बह रहा है लेफ्ट साइड में, वाटरफॉल, छोटा सा अच्छा सा स्मार्ट सा। उससे 4-5 किलोमीटर और इस हाईवे पे चलेंगे हम, उसके बाद हमारा हाईवे से कट हो जाएंगे हम राइट साइड में पटनी टॉप के लिए। तो पहले क्या था दोस्तों, जब तक ये चिनानी टनल नहीं बनी थी जब तक ना हमें पटनी टॉप से ही होकर जाना पड़ता था जम्मू कश्मीर। मगर जब से ये टनल बनी है तो दोनों ही हाईवे सेपरेट हो गए। जम्मू कश्मीर के लिए आप चेनाली टनल होते हुए निकल जाएंगे और काफ़ी समय और टाइम भी बहुत बचता है आपका ना। बताते हैं करीब 27-28 किलोमीटर का फ़र्क आ गया है जब से चेनाली टनल बनी है। चिनानी
फाइनली कटा गया दोस्तों पटनी टॉप 21 किलोमीटर राइट और चिनानी ट्रल जो है वो सीधा 1 किलोमीटर। तो ये राइट कहाँ से होना है हमें ये देखना है। इस शौक से हमें राइट होना है। सीधे चले जाए दोस्तों हम चिनानी टनल में चले जाएंगे और हम हो गए यहाँ से राइट पटनी टॉप के लिए। तो ये वही ओल्ड रास्ता है दोस्तों जो पहले आपका जम्मू कश्मीर को जोड़ता था, जम्मू से कश्मीर को। मगर अब चिनानी टनल बन गई है तो इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ पटनी टॉप के लिए ही होता है। तो 21 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है यहाँ से। तो अब यहाँ से कितना समय लगता है वो भी बताते हैं आपको। फिलहाल 11:12 हो गए हैं, यानी 1 घंटा 10 मिनट हमें हो गया है चले हुए। अब ये नए पुल का हो रहा है निर्माण, तो अभी जा रहे हैं सब पुराने पुल से ही। तो आपने देखा रूट कितना बढ़िया था, ज़बरदस्त था। गाड़ी फटाफट चलती हुई आई चिनानी टनल तक। और अब ये सारा 19 किलोमीटर जो लास्ट का रह गया ना, ये आपका सिंगल रोड रहने वाला है। और कितना घूमेगा वो भी आज आपको पता चल जाएगा कि घूम कितना रहा है। तो फिलहाल कटरा पे एक भाई मुझे कह रहा था कि अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है तो जिस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट कम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम रूट तो दिखाया मैंने भाइयों को। तो बताऊँगा आपको कि बर्फ़ कहाँ तक पड़ती है, हाईवे कितना ब्लॉक होता है, जिससे कि आप कभी आए तो आपको आइडिया रहे कि भाई इससे आगे हमें बर्फ़ झेलनी है रूट पे अपनी गाड़ी से। कि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा घूम रहा होगा रास्ता, तो अभी तक कोई ऐसा खास घुमाव नहीं है। हाँ घूम रहा है मगर इतना टफ नहीं घूम रहा जितना उत्तराखंड घूमता है। तो उत्तराखंड के पहाड़ ज़्यादा घूमते हैं और रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। लास्ट 21 किलोमीटर का रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जब ये हाईवे चलता होगा, जब चिनानी टनल नहीं बनी थी तब कैसे मैनेज करते रहे इस हाईवे पे। चौड़ाई तो अच्छी खासी है, ऑल वेदर रोड जैसी। तो दिक्कत तब होती होगी जब बर्फ़बारी होती होगी, तभी ये चिनानी टनल बनाई गई। तो अभी तक ना हमने देखा है यहाँ पे कई प्रकार के ढाबे आए हैं और मैक्सिमम के नाम जो है ना वो हिंदुओं में है, मतलब हिंदी में लिखे हैं, हिंदू नहीं हिंदी में लिखे हैं। जैसे वैष्णो ढाबा, सुरेंद्र ढाबा, पीछे सुभाष ढाबा, बाबा भोजनालय। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई ये यहाँ से गैस का क्यों जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चिनानी टनल है, इसके अंदर से कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ नहीं जाएगा। जैसे कि गैस का टैंकर और आपका पेट्रोल का टैंकर, ये सब पुराने हाईवे से जाएंगे। और यही आपका अटल टनल में भी है, कोई भी गैस वाला पदार्थ अंदर से अलाउ ही नहीं है। तो इसलिए पीछे एक ऑयल टैंकर भी आ रहा था, एक फ्यूल टैंकर भी आ रहा था और ये गैस टैंकर जा रहा है। देखिए आप, तो पुराना बोर्ड लगा हुआ था 196 किलोमीटर का गोलू बता रहा है श्रीनगर। जब यहाँ से पहले जाते होंगे, कितना दूर था पहले डिस्टेंस, आपको सोचो यहाँ से 196 है। प्रेम फूड पॉइंट, गड्ढा था थोड़ा सा, मुझे धीरे करनी पड़ी। तो ये फूड पॉइंट है। तो आज हम ये भी पता करेंगे कि बर्फ़ कितने एरिया पे पड़ती है, हाईवे पे कहाँ तक कवर करती है, जिससे कि अगर हम आए यहाँ पे तो हमें पता चल जाए भैया हमें 3 से 4 किलोमीटर लास्ट के बर्फ़ पे चलानी है गाड़ी, या सिर्फ नत्था टॉप के जो रोड है, नत्था टॉप का जो रोड है उस पर ही बर्फ़ पड़ती है। तो देखते हैं, आज आपको पूरी डिटेल देते हैं।
कुड हम पहुँच गए, कुड। और काफ़ी होटल्स वगैरह है यहाँ पे, काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह है। तो जैसे जैसे भील पे चढ़ते आ रहे हैं ना, तो चारों तरफ जो पहाड़ है ना, उनमें से ना घास गायब हो रखी है। तो उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो पहाड़ों पे से घास गायब है, यानी वहाँ पे होती है भारी मात्रा में बर्फ़बारी। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, सिर्फ 6 किलोमीटर रह गई होगी मेरे ख्याल से अब दूरी, तो हम पहुँचने ही वाले हैं। तो मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी बची है पटनी टॉप की, और हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए पटनी टॉप ना। तो एंट्री भी बताएंगे आपको, यहाँ एंट्री लगती है क्या, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आज। एंट्री चार्ज कितना है। तो पटनी टॉप हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों पटनी टॉप पहुंच गए हम 1 घंटा 35 मिनट में। अब 5 मिनट जो हमारे ख़राब हुए ना, अगर उसे हटा देते 1 घंटा 35 मिनट में हम बड़े आराम से। तो मात्र 1 घंटा 35 मिनट ही लगा है हमें आपका कटरा से पटनी टॉप तक आने में। तो रास्ते की अगर बात करूँ ना आपसे मैं, तो रास्ता बहुत बढ़िया है। शुरू के जो 15 किलोमीटर कटरा से और NH 44 तक का जो रास्ता था, 244 से और 244 में जब वो मिला, तो वो जो रास्ता था ना, उसमें बस बीच में पैच वर्क थे। बाकी रास्ता इतना स्मूथ है कि हमने बहुत सॉफ्ट ड्राइविंग में भी 1 घंटा 35 मिनट में कवर कर लिया पटनी टॉप। तो पहले हम आपको दिखाते हैं पटनी टॉप का पार्क, जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़बरदस्त होती है जब बर्फ़ का मौसम होता है तब। तो जैसे आप पटनी टॉप पहुँचेंगे, यहाँ से राइट लेंगे, यहाँ गाइड भी मिल जाएंगे आपको, और मुझे लगता नहीं गाइड की ज़रूरत है। तो आपने जाना है सीधा राइट होके, और आपको दिखाता हूँ मैं पार्क। और ये मुझे लगता है काटे का रसीद यहाँ पे हमारी। क्या पैसे देने भाई? और नत्था टॉप के कितने हैं? जहाँ नत्था टॉप में भी एंट्री करती है क्या? वहाँ कितनी है? पेटीएम करते सर। तो बड़े भाई ने हमारी 80 रुपये की पर्ची काटी और बोल रहा है 9 किलोमीटर का सर्कल है, आप कहीं से कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक हमारा मन करेगा या जहाँ तक हमें ठीक लगेगा आप लोगों को दिखाना, वहाँ तक घूमते, बाकी से वापस हो जाएंगे। तो जैसा कि पीछे भाई ने बताया कि ये 9 किलोमीटर का पूरा एक सर्कल है, जिस पे आप घूम के आ सकते हैं और कहीं से भी निकल सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ बर्फ़बारी वगैरह पड़ जाती है ना, तो आप 9 किलोमीटर का एरिया पूरा प्रॉपर घूम के आ सकते हैं। तो आपको हम पार्क दिखाते हैं थोड़ा सा, जब बर्फ़ पड़ जाती होगी तब ज़्यादा सुंदर लगता होगा पार्क ही। लगाएंगे तो ये मेन पार्क है यहाँ का पटनी टॉप का, आप देख सकते हैं। और ये पटनी टॉप से ठीक 500 मीटर की दूरी पे ही है बस। और यहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है ना, तो बहुत बढ़िया नज़ारा होता है। तो चलते हैं इस अंदर, आपको दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है। जब बर्फ़बारी होती होगी ना, तो यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही होता होगा। ये पूरा पार्क आपका बर्फ़ से ढक जाता है। तो यही है पटनी टॉप का वो पार्क, जो बर्फ़बारी के दौरान बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये पूरा लबालब रहता है आपका बर्फ़ से। अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ नहीं है, मगर मौसम इतना ठंडा है ना कि गोलू तो लगातार छींक रहा है। तो ये व्यू है यहाँ का। तो कोशिश करते हैं यहाँ से आगे चल के आपको नत्था टॉप भी दिखाएं।
तो फिलहाल पटनी टॉप का ये पार्क ही मेन है, इसमें 80 रुपये एंट्री लगती है आपकी एंटर होने में। तो दोस्तों ये पटनी टॉप था जो हमने आपको दिखाया। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि ये तो पार्क है जिसके अंदर जाने के लिए पहले हमारी एंट्री कटती है 80 रुपये की, और पार्क से आगे भी 2-3 व्यू पॉइंट हैं, मगर फ़िलहाल बर्फ़ नहीं है तो वो व्यू पॉइंट आपको खाली खाली नज़र आएंगे। दूसरा ये बता देता हूँ आपको कि पटनी टॉप से ठीक 2 किलोमीटर पहले तक आपको बर्फ़बारी मिल जाएगी। मतलब आप जब अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर गाड़ी बर्फ़ में चलानी पड़ सकती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2-1 किलोमीटर आपको बर्फ़ में भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है। तो कटरा से अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको मात्र 1.5 घंटा ही लगने वाला है, अगर आप नॉन स्टॉप आते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं तो। और कहीं रुकते भी हैं तब भी आप 2 घंटे में आराम से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और बेशक यहाँ बर्फ़ नहीं है, मगर अभी भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, तो मन कर रहा है कि यहाँ पे ना फैमिली को लेके आएँ और 1-2 दिन रुकें। ये पार्क भी जो है ना ये बहुत बड़ा है, ये अंदर ही अंदर 3-4 किलोमीटर फैला हुआ है, तो इसमें घोड़े वगैरह भी चलते हैं जो पूरा पार्क आपको घुमाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप आराम से पैदल पैदल घूमो, तो अच्छा लगता है इसको घूमना। अंदर एक शायद बीएड की यूनिवर्सिटी भी है इसी के अंदर, पार्क के अंदर। तो काफ़ी बड़ा एरिया था, हम तो खैर इसलिए आगे नहीं गए क्योंकि फिर हमें पता चला बर्फ़ नहीं है, तो फिर आगे आपको व्यू पॉइंट क्या दिखाएं। तो यही था दोस्तों पटनी टॉप का ब्लॉग जो हम आपको दिखाना चाहते थे। अगर आप दिल्ली से आते हैं ना डायरेक्ट पटनी टॉप, तो आपको लगने वाले हैं 9 घंटे, और अगर आप कटरा से आते हैं माता वैष्णो देवी से, आपको लगने वाला है सिर्फ 1.5 घंटा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग समझ आया होगा, हम क्या दिखाना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि बहुत आसान है कटरा से अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके यहाँ आना। कोई टफ नहीं है, रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ भी घूमने ज़रूर आएँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको नत्था टॉप। तो अब हम चलते हैं नत्था टॉप, और नत्था टॉप आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।